हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ माता जी बोलिए। हरे कृष्णा। आपने कल के से बोले भक्तों का संग ही भक्ति है, भक्तों का संग करना। जैसे अभी हमारे जूम में बहुत सारे भक्त, नए नए भक्त आए हैं, सबका आपने इंट्रोडक्शन दिया सबके बारे में, तो उनका संग ही भक्ति है। भक्ति खाली भागवत पढ़ना ये सब नहीं, इसके साथ में भक्तों के संग हम वार्तालाप करेंगे, उनका आदान प्रदान होगा, उनका ज्ञान हमारा ज्ञान, तो उससे भी हमारी भक्ति बढ़ती है। तो भक्तों का गुणगान करना ये था। फिर आपने धर्म और कानून के बारे में बताया था। धर्म मतलब क्या? तो भगवान के आदेशों को धर्म कहा जाता है। कानून किसको बोलते हैं? जो सरकार के निर्देश, उसको कानून। उसमें धर्म में अधर्मी भी बताया। अधर्मी मतलब जो कानून को नहीं, जो धर्म को नहीं मानता, धर्म के विरुद्ध काम करता है, उनको अधर्मी बोलते हैं। और उसमें आपने शैतान, जो मतलब अधर्मी में शैतान, जो धर्म का पालन नहीं करता, उनको शैतान बताए थे। शैतान का मतलब जो आजकल जैसे स्लॉटर हाउस खुला है ना, क्या कहते हैं, जानवरों को मारते हैं, तो वो उन लोगों को शैतान कहा गया। तो आज का जो वर्तमान युग है वो शैतान लोगों का मतलब जैसा है, जो भी हो। तो हाँ, शैतानों का युग है। हाँ युग है। तो फिर जैसे हमको हाँ क्या कहते हैं, युधिष्ठिर जैसे महाराज के युग में हमको जन्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हाँ, शायद हम लोग में कुछ पाप प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से हम उस समय नहीं ले। लेकिन हम उसमें भी इस्कॉन में ज्वाइन किए, प्रभुपाद जी के गुरु हमारे हैं, उसमें हम बता सकते हैं कि हम इतने क्या कहते हैं, हमारे कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। हाँ, कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए कि प्रभुपाद जी के इसमें हम जन्म लिए। तो हम लोगों को युधिष्ठिर महाराज के राज्यकाल में नहीं है, तो भी हमको इससे संतुष्ट होना चाहिए कि हम तो कम से कम इस्कॉन में प्रभुपाद जी के गुरु प्राप्त, जैसे गुरु हमको प्राप्त हुआ है, वो हमारे जीवन का शुभ संकेत है। तो इसलिए कि मनुष्य के प्रति हिंसक नहीं होना चाहिए, दीन पशुओं का हत्यारा बनना नहीं चाहिए, अधर्मी नहीं बनना चाहिए। ये सब हमको प्रभुपाद जी ने बताया। वर्तमान समय जो है, भले कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे कुछ लोग अगर कृष्ण भक्ति फैलाएंगे तो हो सकता है कि कुछ क्रम कम हो जाए। तो जैसे युधिष्ठिर महाराज के कृष्ण के पास एक व्यक्ति आया और बताया कि पिता के रहते हुए पुत्र का मृत्यु कैसे हो सकता है। इसका मतलब है कि जो राजा राज्य कर रहा है, यानी कि युधिष्ठिर महाराज जो राज कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है, वो पापी है। तो अर्जुन को बड़ा गुस्सा आया, ये कैसे बोल रहे हैं। तो अर्जुन बोले कि चलो देखते हैं कहाँ है। तो वो कंप्लेंट करने के लिए कृष्ण के पास आए थे। तो वो जाके वहां देखे, फिर उसके बाद आपने बोला ये हो रहा है, तो वो सब बताए थे। तो कहने का मतलब कि युधिष्ठिर महाराज का शासन कैसा था और वर्तमान में कैसा है। वर्तमान में क्लेश है। क्यों क्लेश है? क्योंकि तीन ताप जो है, तो सिर्फ राजा का दोष नहीं होता है, हम लोगों का भी दोष होता है। तो युधिष्ठिर के जमाने में पुण्य आत्माएं आए थे। और क्या है, सब तो बोल दिए। अभी कुछ बोलने के लिए रहा ही नहीं। हाँ, एक और बोले थे आप, बंगला में एक कहावत है, बोले बुरे राजा राज्य को बिगाड़ देता है और बुरी गृहिणी एक घर को बिगाड़ देती है। बुरी व बूढ़ी, बुरी 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 गृहिणी। बाकी सब तो सभी ने बता दिए हैं, और कुछ बच्चा नहीं है ठीक है। बहुत ध्यान नहीं सुंदर, है। बहुत सुंदर माता जी। तो नंदा किशोरी माता जी मोबाइल को कैसे करके रखे हैं? वाह, समझ गए, हृदय की बात को समझ गए। माता जी बहुत एक्सपर्ट है। आप ओवरव्यू दिए थे? ना ना, दिए नहीं। हाँ, बोले कि प्रभु जी अच्छा किया आप मेरा नाम नहीं लिया, आज बच गए, है ना? ठीक है।
ठीक है, कल ज्वाइन नहीं किए। ऑफिस में थे, विवाह माता जी के ऑफिस में। यस, गुलाब जामुन हम हमारे लिए भी थोड़ा भेज देना चाहिए ना, सब माता जी के लिए आप ले जा रहे। ठीक है प्रभु जी, आएंगे तो गुलाब जामुन खिला देंगे आपके पास। ठीक है, बहुत सुंदर। जो जो वहां पहुंचेंगे सभी को खिला देंगे। ठीक है, हमारे गौरव जो है ना, एक साथ में 14 गुलाब जामुन खाते हैं, वो जो वहां पे बैठे हुए हैं। और ये जो यहाँ पे प्रियदर्शनी माता जी का जो लड़का है, वो तो एक साथ में 17-18 खा लेंगे। कितना मोटू है, खा खा के एकदम पूरा। इसीलिए ज्यादा करके ले आना है। ज्यादा गुलाब जामुन नहीं खाना चाहिए, मीठा चीज। हम तो बहुत खाते हैं। मुझे रसगुल्ला अच्छा नहीं लगता, गुलाब जामुन अच्छा लगता है। यद्यपि रसगुल्ला दूध का बना होता है और गुलाब जामुन मैदा का, लेकिन मैदा वाला ही मुझे पसंद आता है। जी प्रभु जी, हम तो मीठा हम तो खाइबे नहीं करते हैं, हमको नहीं उतना पसंद आता। जो भी है, झाल वाला खा लेते हैं, मीठा नहीं। ठीक है। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 10th अध्याय श्लोक संख्या 7। श्लोक संख्या 7 में क्या वर्णन है? सुद गोस्वामी क्या बोल रहे नैमिषारण्य के ऋषियों को कि श्री हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण अपने संबंधियों को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए कुछ महीने हस्तिनापुर में रहे। हस्तिनापुर में कुछ महीने रहे। जैसे हम लोग कहीं पर जाते हैं, किसी के घर में, विवाह माता जी धाम परिक्रमा कर रहे क्या? हाँ, वैसे लग रहा था। अच्छा, वृंदावन धाम जैसा लग रहा था। तो हम लोग कभी कभी जाते हैं किसी के घर में, जैसे मुरारी यहाँ पर 3 महीना विवाह माता जी के घर में रहे। क्यों? मुरारी मतलब कृष्ण आनंद देने के लिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण सुभद्रा अपनी बहन को आनंद देने के लिए वहां पर कुछ महीने रहे। क्यों रहे वहां पर? क्योंकि कुरुक्षेत्र का इतना सारा लोग मर गए, 64 करोड़ जनसंख्या मरे। और ऐसी अवस्था में अगर कृष्ण भी चले जाए तो एक दुख की बात है। जैसे हमारे गीता माता जी के जीवन में भी हुआ कि पहले तो उनकी बेटी विदाई हुई, पूरा घर खाली, पूरा सभी परिवार रिलेटिव्स आए थे, पूरा घर हरा भरा था। हाँ, उनके लिए डिस्टर्ब था क्योंकि भागवत कथा में डिस्टर्बेंस होता था। ठीक है। और फिर कुछ दिन के बाद घर की जो सासू माँ है वो भी भगवत धाम को प्राप्त हुए, तो फिर लोग जुट गए। अभी पूरा खाली सुनना, अभी श्रीमद् भागवतम है और हरि नाम है, बस 2 व्यक्ति के साथ माताजी रह रहे हैं। तो अल्टीमेटली हर कोई तो भक्ति में उतना बड़े चढ़े नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण सोचा कि मेरी बहन है, प्यारी बहन सुभद्रा, तो उनको थोड़ा सांत्वना भी लगेगा, चलिए मेरा भाई तो है कम से कम कृष्ण। तो जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण कुछ महीने यहाँ पर रहे। और हम लोग रहते हैं, किसका एक्सपीरियंस है? रहने से आनंद आता है, कुटुंबियों को, संबंधियों को। अतुल कभी मामा घर जाते हैं? मामा घर जाते हैं? बहुत बार प्रभु जी। कितना दिन रहते हैं? मामा घर नहीं जाते प्रभु जी, नानी घर जाते हैं। नानी घर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नानी घर एंड मामा घर? टेल मी, नानी घर, टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस? अलग अलग। कैसे? मामा घर में डिफरेंस ये होता है कि नानी और नाना जी का वो घर में बना हुआ नहीं रहता है, वो मामू अपने पास लगा के बनाते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब आपका मामा हो सकता है आपकी नानी और आपके नाना को छोड़ दिए है और किसी विदेशी के साथ शादी करके भाग गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, जिसके कारण नानी घर बोलना मतलब मामा घर, मामा घर बोलना मतलब नानी घर। लेकिन नानी घर अलग है, मामा घर अलग है। मतलब आपका मामा हो सकता है नाना नानी से कनेक्टेड नहीं है, किसी फॉरेनर से शादी करके हो सकता है विदेश में रहते हैं, ये भी हो सकता है। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब मामा घर और नानी घर समान है। ठीक है। भरत, भगवान के भाई भरत कहाँ गए थे? नैनीहाल।
तो उसको तो मामा घर भी बोला जाता है ना। कई कई कहाँ से आए, वही नैनीहाल से आए थे। तो लेकिन शास्त्रों में, रामायण में वहां पे वर्णन है नैनीहाल मतलब नानी के घर। तो जो भी है अल्टीमेटली नाना घर या मामा घर एक ही है। और गौरव जाते हैं मामा घर, कितना दिन रहते हैं? प्रभु जी सबसे ज्यादा 2 दिन। वाह, आप तो इतना हिंदी सीख गए, सो स्वीट। वाह, वेरी नाइस। सबसे ज्यादा 2 दिन, कम से कम 2 दिन। लेकिन कृष्णा यहाँ पर बहुत दिन रहे, है ना। कृष्णा यहाँ पर बहुत दिन रहे। तो युधिष्ठिर महाराज, तो हम लोग भीष्म देव का तो अभी चल रहा है। भीष्म देव क्या है, वो तो खत्म हो गया, द्वारका के लिए कृष्ण का प्रस्थान। तो पहले तो युधिष्ठिर महाराज, हम लोग पिछले अध्याय में जाने हैं कि युधिष्ठिर महाराज बहुत ही, क्या बोलते हैं, निराश हो गए थे। हम्म, क्या रे नेट, ऐसा होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्णा। मेरा क्या नेट है तो, वो बाप, 100%, आपका अभी ये तो 100%। क्लास कैसे होगा यार, शुरू में नहीं होता। आपका खत्म? 1.5 GB। प्रभु जी हमारे घर में आके करिए क्लास, यहाँ पे वाईफाई भी लगा रखा है, साथ में लैपटॉप भी है। अच्छा, कौन बोल रहे हैं? मैं निकुंज, प्रियदर्शिनी साहू का पुत्र। प्रियदर्शनी माता जी का बेटा निकुंज। हम्म, आप तो बहुत दूर रहते हैं बेटा। उड़ीसा आने जाने में हमारा तो दिन लग जाएगा। कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? जाओ अंदर लगा, जाओ अंदर लगा जाओ। लेकिन पता नहीं कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आवाज आ रहे हैं, आवाज आ रहे हैं अभी? प्रभु जी आ रहे हैं, प्रभु जी आ रहे हैं। ठीक है, तो फोन करके बोलो कि माता जी वाईफाई नहीं आ रहा था, बहुत क्लास डिस्टर्ब हुआ, अभी आ गए। क्या आप लोग का रिचार्ज खत्म हो गया?
हरे कृष्णा। तो चलिए, अभी तो वाईफाई आ गया। अभी कृष्ण की कृपा हो, कृष्ण जैसे सांत्वना देने के लिए सुभद्रा के पास रुके, उसी प्रकार अगर कृष्ण हम सबको सांत्वना देने के लिए अगर वाईफाई के रूप में रुके तो अच्छा होगा, हमारा क्लास चलेगा, अन्यथा स्टॉप हो जाएंगे। तो चर्चा कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को, भीष्मदेव को, अपनी बहन सुभद्रा को इस तरह सांत्वना देने के लिए यहाँ पर रुके थे। और विशेषकर यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं सुभद्रा के विषय में, विशेषकर स्पेशली सुभद्रा। क्यों? क्योंकि सुभद्रा का पति तो हम लोग डिस्कस किए कि ये देखो कैसा नेगेटिव बना रहे हैं हमारे अतुल्य। हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। अर्चना माता जी, संसार में हर कोई अग्नि से जल रहे हैं। कल हमारे अर्चना माता जी के घर में आग लग गए थे, पूरा परिवार धन्य है, श्रीमद् भागवतम की कृपा, सभी भक्तगण पूरा आग लग गए थे। उनका लड़का जो है आग लगा दिए थे और पूरा घर जल रहा था, और हमारा भागवतम क्लास चल रहे थे उस समय। तो माता जी रात में 9 बजे बात किया, हम लोग सब कोई बच गए। आप लोग भक्त लोग की कृपा के कारण हुआ है प्रभु जी। वही भागवतम एक्चुअली मैं चिंता कर रहा था कि माता जी क्यों नहीं ज्वाइंट हुए, क्यों नहीं ज्वाइंट हुए। वो जो भागवतम क्लास के साथ साथ जब आपका चिंता कर रहे थे ना, तो भगवान रक्षा किए। जी प्रभु, इंडिया में थोड़ा चले गए थे उधर, तो फोन घर पे छोड़ के गए थे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक्चुअली सुभद्रा का पुत्र है अभिमन्यु, ठीक है। तो सुभद्रा ज्यादा दुखी थी क्योंकि उनका पुत्र जो है अभिमन्यु, वो ऐसे हालत में 7 सैनिक, 7 महारथी उनको घेर के मारे थे। जो कुछ चीज है हमारे शास्त्रों में, जो मैं जब याद करता हूं तो मुझे बहुत दुख आता है, बहुत दुख लगता है। एक है कृष्ण लीला में शतधन्वा ना, जिसका जो सर काट दिए थे, इसने जीवित अवस्था में सर काट दिए थे गुफा में घुसकर। कृष्ण का ससुर द्वारका लीला में है, तो सत्राजित, यस, ये सत्राजित का लीला, ये मुझे बहुत हृदय को मतलब घायल कर देते, मुझे मार दिया था। हाँ, बहुत कष्ट होता है। और दूसरा है अभिमन्यु वध, मणि के लोभ में अभिमन्यु वध। ये जो भी इसको देखे हैं बी.आर. चोपड़ा महाभारत सीरियल में, या जो महाभारत सुने हैं, तो उनको पता है कि सच में अभिमन्यु कैसी परिस्थिति में मरे थे। तो इसके कारण जो है सुभद्रा बहुत ही दुखी थी। उत्तरा की माता परीक्षित, अच्छा, सुभद्रा का पुत्र परीक्षित की माता उत्तरा, अभिमन्यु उत्तरा का पुत्र परीक्षित। रूप में थोड़ा सुभद्रा अर्जुन का मैं पुत्र, वो घर में आग लग गई थी इसलिए मैं कंफ्यूजन हो गया। क्या फिर से बोलो। सुभद्रा अर्जुन का बेटा हाँ, अभिमन्यु, यस, अभिमन्यु उत्तरा का बेटा परीक्षित, अच्छा, अर्जुन का पोता। ओह अच्छा, मतलब साथ साथ में उत्तरा को भी सांत्वना देने के लिए भगवान श्री कृष्ण रुके। तो इस श्लोक में ज्यादा कुछ बोलने का नहीं है, इसमें सिर्फ हिस्टोरिकल चीज बताया गया है। इसमें बताया गया, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते कि भगवान को अपने भक्तों को प्रसन्न करने में प्रसन्नता होती है, केवल उनके भक्त ही उनके संबंधियों की भूमिका अदा कर सकते हैं। भगवान तो परम पूर्ण है, अर्थात कि जितने सारे रिलेटिव्स है भगवान के, चाहे कोई माता है, कोई पिता है, रोहिणी है, देवकी है, वसुदेव है, नंद महाराज है,
अब सुभद्रा बहन के रूप में है। तो ये जितने कुछ है रिलेटिव्स, ये सब क्या है, उनके महान भक्त है जो विभिन्न रोल प्ले कर रहे हैं, अदा एक्टिंग कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण जो है ना, वो अपने भक्तों को प्रसन्न करने में ज्यादा प्रसन्न होते हैं। ये सबका नेचर है। एक पिता अपने पुत्र की प्रसन्नता में ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम अपने गांव की बात बता रहे हैं। पुष पर्व होता है ना, पुष पर्व, ये जो माघ मेला चला गया, माघ मेला में क्या होता है, एक गांव में बहुत बड़ा बड़ा फंक्शन होता है। टूसू मेला, कौन जानता है टूसू? हाथ उठाइए। टूसू मेला, टूसू पर्व, कोई जानते हैं यहाँ पर? कोई नहीं जानते हो? बाबा रे, कौन से दुनिया में आए। टूसू मतलब होता है बहुत बड़ा बड़ा रथ की तरह बनाया जाता है। वो एक्चुअली रथ नहीं है, लेकिन रथ की तरह बहुत ऊंचा ऊंचा बनाते हैं, नजर नहीं जाता, आकाश छूता है वो टूसू। और टूसू मेला तो गांव की क्या है, गांव की बात कि मान लीजिए कोई पिता माता गरीब है, ठीक है, तो पर्व में, त्योहार के समय, उत्सव के समय अपने पुत्रों को पैंट शर्ट खरीद दिया, नया पैंट शर्ट जो भी है, जूता मोजा एवरीथिंग। लेकिन पिता उनके पास जो बोलेगा, नहीं मेरा तो पुराना वाला ही चलेगा, मेरा पुत्र खुश है बस, नो नीड, मुझे अभी नहीं चाहिए। तो पिता भी मेला जाता है, अपने पुत्र भी मेला जाता है। तो अगर पिता पूरा सूट साट बूट पहन के रहे और पुत्र रहे भिखारी की तरह गमछा पहन के, तो ये अच्छा नहीं है। बल्कि पुत्र राजकुमार की तरह रहे और पिता एक गांव का किसान की तरह रहे, तो इसमें सूट होता है। तो भगवान, जब साधारण पिता के अंदर ऐसा क्वालिटी हो सकता है अपने पुत्र के प्रति, तो कृष्ण के अंदर क्या ऐसा भावना रहेगा हमारे प्रति, क्योंकि हम सब तो उनके संतान हैं, है ना, हम सब उनके पुत्र हैं। तो इसका अर्थ यही है कि हम लोग, जैसे अभी हमारे अतुल्य वर्णन किए ग्रेटिट्यूड के बारे में, ग्रेटफुलनेस, थैंकफुल टू कृष्णा, तो ये चीज अगर हम लोग जितना श्रवण करेंगे, जितना इसके बारे में चिंतन करेंगे, तो कृष्णा हम लोग को उतना कृपा करेंगे। हाँ, ये सबके जीवन में, सबके लिए बोल रहा हूँ। प्रियदर्शनी माता जी, आपका जो प्रॉब्लम चल रहा है ये भी सब मिट जाएगा, मैं बता रहा हूँ। कृष्ण के प्रति आप जो उस दिन टॉक शो में प्रश्न किए थे कि मेरा पतिदेव और मेरी सासू माँ, वो लोग तो मीट मछली खाते हैं, पता नहीं कैसे मैनेज करूंगी, आप ऐसे प्रश्न किए थे। तो भक्तगण 2-3 प्रकार के आपके रिप्लाई में बोले। तो कृष्ण भक्ति जो आप ग्रहण किए हैं ना, तो कृष्ण चाहते हैं, कृष्ण, हम कृष्ण के पास जाएंगे उससे भी ज्यादा विचलित होते कृष्ण की वो कैसे आपको यहाँ से ले जाए, अर्थात भगवत धाम। कहने का अर्थ है हम लोग 2 कदम जो चलते हैं ना कृष्ण के लिए, तो कृष्ण 100 कदम दौड़ते हैं। एक पुत्र चाहता है कि मैं मैट्रिक पास करूं, तो पिता चाहता है कि मेरा पुत्र डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट करे, स्टेट फर्स्ट डिवीजन आए, कंट्री में नंबर 1 आए। ऐसा क्यों चाहते हैं? तो उसी प्रकार भगवान, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जो तात्पर्य के अंत में बता रहे कि भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपने भक्तों की महिमा, भक्तों की प्रसन्नता के लिए, भगवान को अपने भक्तों को प्रसन्न करने में प्रसन्नता होती है। केवल उनके भक्त ही उनके संबंधियों की भूमिका अदा कर सकते हैं, भगवान तो परम पूर्ण है। तो ये चीज जो है हमारे जीवन में, देखिए ये सब शास्त्र ग्रंथों का जो लीला है, जो शिक्षा है, ये टीचिंग्स क्या करना है, हमारे अपने जीवन में अप्लाई करना है। हम लोग को ये नहीं सोचना है अरे कृष्ण तो अर्जुन के लिए है, राधा रानी तो कृष्ण के लिए है, और कृष्ण तो उद्धव का सखा है, मेरे साथ क्या रिलेशन है, वो तो प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज के लिए है, मेरे साथ तो कोई रिलेशन नहीं। ये थिंकिंग करना हमारे क्लास का उद्देश्य नहीं। हमारे क्लास का उद्देश्य क्या है?
श्रीमद् भागवतम ऑनलाइन भागवतम क्लास का उद्देश्य क्या है? हमारा जो संबंध है कृष्ण के साथ, कि मैं उनका पुत्र हूं। कृष्ण अगर राजा है तो मैं राजकुमार हूं, कृष्ण अगर महाराज है तो मैं राजा हूं। अर्थात मैं कृष्ण के जैसे ही हूं। जैसे एग्जाम्पल, एक पिता राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति घर में आके खाना खाते हैं। क्या खाना खाते हैं? राइस, दाल, सब्जी, तरकारी, रोटी, जो भी है। तो उनके जो घर के जो सदस्य है, परिवार के सदस्य, तो क्या वो भी राष्ट्रपति है? उनकी वाइफ के राष्ट्रपति है? उनका बेटा, उनकी बूढ़ी माँ क्या राष्ट्रपति है? नहीं है। लेकिन तो क्या राष्ट्रपति क्या बोलते? नहीं, मैं राष्ट्रपति हूं, देश का प्रधानमंत्री हूं, दो मेरे लिए रोटी घी लगा के देना, और आप लोग राष्ट्रपति नहीं हो, रोटी में घी मत लगाना, सूखा सूखा रोटी खाना। क्या राष्ट्रपति ऐसा बोलता है? प्रधानमंत्री बोलते अपने माता को, अपने परिवार के सदस्यों को? नहीं बोलते। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में वो राजा है, पूरे ब्रह्मांड का राजा है। अच्छा 56 भोग खाते हैं जगन्नाथ, नॉट मी, पूरी के जगन्नाथ, ठीक है, 56 भोग खाते हैं। तो जब कोई भक्त जाते हैं वहां पर जगन्नाथ आनंद बाजार, तो क्या जगन्नाथ पंडालों बोलते हैं ये जगन्नाथ प्रसाद ये भगवान का है, तुम वहां पे बासी भात खा जाओ? क्या ऐसा बोलते हो भगवान? नहीं, जैसा भगवान खाते हैं वैसे ही अपने भक्तों को भी खिलाते हैं, 56 भोग खिलाते हैं, है ना। तो ये जो भगवान के प्रति, भगवान अपने भक्तों के प्रति जो प्रेम है, इसको समझना ही हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। जो जितना इसके बारे में सोचते हैं, जो जितना इसके बारे में समझते हैं, वो भक्ति में उतना उन्नति करता है, और उनका कृष्ण के साथ रिलेशनशिप और ज्यादा मजबूत होता है। वो किसी भी क्षेत्र में टूटेगा नहीं। जब हम लोग इस तथ्य को समझेंगे, जो पिता के माध्यम से हम लोग एग्जाम्पल दिए, एक साधारण पिता जब अपने पुत्र के लिए इतना कुछ कर सकता है, तो वो जो परम पिता कृष्णा, जगत ब्रह्मांड के मालिक, वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम लोग को पता ही नहीं, हम लोग को पता ही नहीं कि कृष्ण इतना कुछ कर सकते। इस संबंध में ध्रुव महाराज के बारे में हम लोग वर्णन करेंगे। ध्रुव महाराज, नंद किशोरी माता जी आप भी लाइट जलाइए, नहीं तो गरीब घर जैसा लगेंगे, जैसे हमारे विश्वास प्रभु जी जलाए। सबका घर में लाइट जलाइए, ताकि हमारे यूट्यूब में जब वीडियो जाएंगे तब पता चलना चाहिए कि एकदम परफेक्ट जगह में भागवतम क्लास होता है, ठीक है। हाँ, तो ध्रुव महाराज जब छोटा बच्चा था ना, मुरारी की तरह 5 साल, तो उनका पिता उनको गोद से निकाल दिए थे सुरुचि के कारण। तो जैसे ही वो गोद से हटा दिए, उसको फेंक दिए, तो ध्रुव महाराज बहुत रोए, और रो रो के अपनी माँ के पास आए। उनकी माँ का क्या नाम है? गीता माता। क्या नाम है उनकी माँ का? ध्रुव महाराज की माँ का कौन बताएंगे? सोनिकी। वाह, सुनीति प्रभु जी। कैसी सुनीति पता चला? सुनीति, सुनीति। ठीक है, सुनीति। लेकिन सबसे पहले तो दीक्षा दिए, उनको फर्स्ट डिवीजन का चॉकलेट खिलाना है। आपको कैसे पता चला दीक्षा? प्रभुजी नाना बताना चाह रहे थे तो मैं बता। ओ अच्छा, आपका नाना बताना चाह रहे थे तो आपको आप बता दी। इसका मतलब नाना अपना क्रेडिट नहीं लिए कि प्रभु जी मैं ज्ञानी हूं, मैं बोल दिया सुनीति, लेकिन बल्कि वो अपने नाती को, अपने नातनी को ग्लोरीफाई किए। तो ये सब एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग सोच सकते हैं कि साधारण एक नाना नानी, पिता माता अपने बच्चों को इतना प्यार कर सकते हैं, तो कृष्णा क्या कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल, तो जैसे ही ध्रुव महाराज रो रो के अपनी माँ के पास आए, सुनीति के पास, तो सुनीति उनको बोले कि बेटा मैं आपको पहले ही मना किया था कि वहां पे मत जाओ, ऐ मुरारी अंगुली मत चूसो, खाना नहीं है, मोटा सूटी खाओ। तो बोले कि मैं आपको पहले ही मना किया था कि वहां पे मत जाओ, वहां पे दुख मिलेगा, ठीक है।
लेकिन फिर भी आप नहीं सुने तो मैं क्या करूं? तो बोले कि ठीक है, तो तुम्हारी क्या इच्छा है? तो ध्रुव महाराज बोले कि मुझे पिता के गोद में बैठना है, तो क्या किया जाए? तो बोले कि चलिए वो सब तो बाद में करेंगे, पहले तुम्हारे मन को भुलाने के लिए भगवान से मिला। तो बोले हमारे घर में भगवान विष्णु का मंदिर है। तो ध्रुव महाराज को लेके गया सुनीति अपने घर के अंदर, जहाँ पे भगवान विष्णु का विग्रह था। बोले कि ये हमारे भगवान विष्णु है, और इनसे जो भी प्रार्थना करेंगे, जो भी इच्छा प्रकट करेंगे, वो सभी इच्छाएं तुम्हारा पूर्ण होगा। वो पिता का गोद क्या, महाराज का गोद क्या, वो तो अपनी गोद में भी बैठाने में समर्थ है। इसीलिए तुमको इनकी भक्ति, मतलब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। तो ध्रुव महाराज पूछे, माता तुम कहाँ पाऊं? वो कहाँ रहते हैं विष्णु? ये तो विग्रह है, उनसे मैं डायरेक्ट फेस टू फेस भेंट करना चाहता हूँ, वो कहाँ रहते हैं? तो बोले कि मुझे तो पता है ऋषि मुनि लोग पहले प्राचीन काल में जंगल जाते थे भगवान की खोज में, वही जंगल में ही शायद मिलेगा। तो सुनीति माता की बात सुनकर ध्रुव महाराज क्या किया, बिस्तर में तो सो गए अपने माता के साथ, लेकिन उसका नींद नहीं आ रहा है, उनका नींद नहीं आ रहा। इस संबंध में मुझे एक शायरी याद आया। बागमारा में मैं प्रचार कर रहा था। बागमारा एक जगह है, गीता माता जी आपको सुनने में हंसी आएगा। बागमारा एक जगह है धनबाद और बोकारो के बीच, ठीक है? धनबाद में प्रभु जी, धनबाद में। हाँ, यस। तो बागमारा में प्रचार कर रहा था, तो वहां पे चैतन्य चरितामृत का एक सेट एक प्रभु जी को दिया, MBBS डॉक्टर को। तो वो मुझे एक विजिटिंग कार्ड दिया, विजिटिंग कार्ड दिए, बोले कि मैं आपको इस अकाउंट में, मैं अपना अकाउंट उनको दे दिया, अकाउंट नंबर, ताकि जब आप, अभी तो आप पैसा दिए, बाकी जो है आप इस अकाउंट में, उस समय तो फोन पे नहीं था, फोन पे तो 1 साल हुआ, 1-1.5 साल हुआ फोन पे, गूगल पे, तो इस अकाउंट में डाल देंगे। तो वो उसके विजिटिंग कार्ड के पीछे लिखा हुआ था कि सपना वो नहीं जो हम लोग रात में सोते समय देखते हैं, बल्कि सपना वो है जो हमें सोने नहीं देते। तो ये जो है, ये मेरा दिल, मतलब हृदय में इतना गूंथ गया कि क्या शायरी है। जिन्होंने शायरी को बनाया है वो कितना, मतलब हाई टैलेंटेड या हृदय स्पर्शी व्यक्ति है। हाँ, हार्ट टचिंग। कि सपना वो नहीं जो हम लोग रात में सोते वक्त देखते हैं, बल्कि सपना वो है जो हमें सोने नहीं देते। हाँ, गीता माता जी बोले, मैं तुरंत नोट डाउन करके तो ध्रुव महाराज के जीवन में ऐसा ही हुआ। ध्रुव महाराज का रात में नींद नहीं आ रहा है कि मेरी माता मुझे बोले हैं कि भगवान विष्णु मिलते हैं जंगल में। तो रात को ही अपनी माता को चरण स्पर्श किया, उनकी मां सोई हुई है। भगवान विष्णु के पास गए, जो विग्रह था, बोले कि हे भगवान विष्णु, मैं आपको, आपकी खोज करने के लिए मैं आपके पास जा रहा हूं, इसीलिए आप मेरी माँ का ध्यान रखना, क्योंकि जब वो सुबह उठेंगे, तो जब वो बिस्तर में मुझे नहीं पाएंगे तो बहुत रोएंगे, तो इसीलिए आप उनका ख्याल रखना। मेरा पिताजी भी तो उनसे दूर है, वो अपनी मेरी सौतेली माँ सुरुचि के साथ कनेक्टेड है, मेरी माँ तो बहुत दूर है, इसीलिए आप ही उनकी रक्षा करना। तो ऐसा बोल के ध्रुव महाराज जंगल की ओर गए, और हम लोग जानते हैं नारद मुनि से भेंट हुआ, फिर अल्टीमेटली भगवान को प्राप्त किया। तो ये जो घटना है कि सुनीति माता अपने पुत्र ध्रुव महाराज को छोड़ दिए, ध्रुव महाराज को छोड़ दिए। बाद में जब उनको सुबह सुबह पता चला, नारद मुनि आए और नारद मुनि बताए कि तुम्हारा पुत्र भगवान श्री कृष्ण की खोज के लिए गए हैं, वो उनको प्राप्त करने के लिए गए, इसलिए चिंता करने का कोई कारण नहीं। तो उत्तान पद तो चिंता कर रहे थे, लेकिन सुनीति माता चिंता नहीं कर रहे थे। क्यों? हमारे आचार्य जो कमेंट करते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, हमारे श्रीमद् भागवतम के टीकाकार श्रीधर स्वामी कमेंट करते हैं कि सुनीति माता को पता था कि
एक ये जो संसार में जितने सारे माँ है ना, संसार में जितनी सारी माता है, ये समस्त जो ममता है ना, सबके हृदय में जो करुणा है अपने पुत्र के प्रति, अपने बच्चे के प्रति, ये एग्जाम्पल दिया गया एक सागर का बूंद है। जैसे मेरे पीछे सागर है, सागर नहीं नदी है, देखिए ये सागर का जल है। सागर मगर कुछ नहीं है, दिखाते आप लोग, कुछ नहीं है, ठीक है, समझ में आया? सागर है, ये सब दुनिया ऐसा ही है, कली युग है बाबा, ठीक है। तो ये सुनीति माता एग्जाम्पल दिए कि एक सागर है, तो सागर में पूरा अथाह पानी है, ठीक है। उसमें से एक बूंद लीजिए, एक बूंद, और उस एक बूंद को आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, विस्तार कीजिए पूरे संसार में, विश्व ब्रह्मांड में, त्रिलोक में जितनी सारी माँ है, उन सब के अंदर जो करुणा है, ममता है, प्रेम है, स्नेह है, उस एक बूंद को बांटा गया है। और पूरा सागर क्या है? कृष्ण अपने भक्त के प्रति, अपने पुत्र के प्रति, जीवात्मा के प्रति कितना प्रेम है, पूरे सागर के जल की तरह। और एक बूंद जो पूरे विश्व ब्रह्मांड में माताओं को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वो उनका वो अंश है। तो जरा सोचिए कि जब एक साधारण माता अपने पुत्र के प्रति इतना प्रेम रखते हैं, तो भला उस करुणा सागर कृष्ण अपने पुत्र के प्रति कितना ख्याल रखेंगे। आप लोग फिलोसॉफी को समझे में क्या एग्जाम्पल दिया? कौन समझे? हाथ उठाइए तो, कौन समझे? हाँ माता जी बताइए, क्या समझे? अगर, हरे कृष्ण, अगर एक बूंद में इतना ममता है, तो इस सागर में अथाह है, तो सागर का जो ममता है वो हमको दे रहे हैं भगवान, ये मुझे समझ में आया। ठीक है, फिर विस्तार से आपको बता रहे हैं। अच्छा, ये 1 मिनट 45 सेकंड समय ऑटोमेटिक कटअप हो जाएगा, भक्तगण ज्वाइन कर लेना। हाँ मैं बता रहा हूँ, फिर से एक बार रिपीट करके सुना रहा हूँ। एक बूंद सिर्फ एक माँ के लिए नहीं, एक बूंद धरती में, पूरे ब्रह्मांड में जितनी सारी माँ है, हमारे वर्तमान अभी पृथ्वी में कितनी सारे मनुष्य है, 850 करोड़ जनसंख्या। तो 850 करोड़ जनसंख्या, तो 450 करोड़ पुरुष है और 450 करोड़, मतलब हो सकता है 400 करोड़ पुरुष है, 400 करोड़ माता है ना। तो 400 करोड़ माता, ये तो सिर्फ मनुष्य समाज में, और पक्षी है, कुत्ता है, बिल्ली है, बिल्ली में भी माँ है, कुत्ता में भी माँ है, घोड़े में भी माँ है, बाघ में भी माँ है, चूहा में भी माँ है, बंदर में भी माँ है। तो इस तरह धरती में, पूरे, नॉट ओनली धरती, पूरे विश्व ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितनी सारी माँ है, वो माँ को, माँ के अंदर जो ममता है, ममता का क्वांटिटी कितना है? अगर पूरा समुद्र का पानी कृष्ण के अंदर ममता है अपने भक्त के प्रति, तो उसमें से एक बूंद पानी पूरे विश्व ब्रह्मांड के माताओं को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। नंद किशोरी माता जी माथा में घुसा, मतलब आप समझे कुछ? ये एक बार में नहीं समझा जाता, इसीलिए 5 बार रिपीट किया। आप समझ नहीं पाए? क्या बोलते हैं हमारे नेपाल की माता जी, क्या हरे कृष्ण क्यों लिखे? आप अपना नाम लिख के रखिए, तो सबको अगर हरे कृष्ण पता नहीं चल रहा है। क्या नाम है माता जी? अर्चना माता जी। हाँ, आप समझे?